क्यों एयरटेल ने 189 रुपीज का प्लान लॉन्च कर दिया है। 189 रुपीज का प्लान जियो में भी देखने को मिलता है बहुत पहले से, लेकिन एयरटेल ने अभी लॉन्च किया है। क्यों वोडाफोन आइडिया अपने 2G कस्टमर्स को ज्यादा वैलिडिटी दे रहा है, मतलब एक महीने में 2-3 दिन की ज्यादा दे रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट्स भी दे रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? एयरटेल को क्या जरूरत थी? पहली बात तो एयरटेल के सारे प्लान महंगे हैं और एयरटेल कहने के लिए 5G अनलिमिटेड देता है, बट आधे से ज्यादा इंडिया में वो नहीं देता है। वो रियलिटी है, चाहे वो नेटवर्क इशू की वजह से हो, चाहे इनकी कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, या ये जो भी कर रहे हो। ये बात आप भी मानोगे। मतलब 5G इनका तभी तक चलता है जब आपका 4G डेटा बचा हुआ है। जैसे ही 4G डेटा खत्म हो गया उनका और वो 5G भी आना बंद हो जाता है, वो अनलिमिटेड चलता ही नहीं है। तो ये पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा है, आप लोगों के साथ भी हो रहा है, आप बता दो, ठीक है। दूसरी बात, इनके सारे प्लान बहुत महंगे हैं। और तीसरी बात कि इनके कस्टमर्स जा रहे हैं, मैं कहूं इसी के नहीं, सारी कंपनियों के जा रहे हैं। अभी अप्रैल में बहुत सब्सक्राइबर लॉस हुआ है, एयरटेल का भी, जियो का भी। किसी का कम हुआ है, किसी का ज्यादा हुआ है। अब ये क्यों हो रहा है? क्या लोग फोन इस्तेमाल करना, सिम इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं क्या? नहीं, लोग सेकेंडरी सिम इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं। सेकेंडरी सिम मतलब एक इंसान ना एक से ज्यादा सिम रखे हुए कि भाई ये नेट के लिए, ये कॉलिंग के लिए, ऐसे दो सिम लगते हैं फोन में, तो लोग दो सिम रखते हैं। एक उनका मेन सिम होता है, एक उनका सेकेंडरी सिम होता है। तो अब लोग सेकेंडरी सिम को हटा रहे हैं क्योंकि उनका सारा काम मेन सिम से हो जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली इससे कंपनियों को सब्सक्राइबर लॉस, यानी कि कम लोग, जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, है ना। कहीं जा नहीं रहे, मन निकल रहे हैं, भाई हमको नहीं सेकंड सिम इस्तेमाल करना। इसलिए ये सारी कंपनियां कस्टमर को रोकने में लगी हुई है, क्योंकि यहां पर इनका गोल है ARPU को बढ़ाना, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। और इसीलिए ये ऐसा कोई लोग होते हैं ना जो सिर्फ यार ऐसी बस सिम को जिंदा रखना है, बस उसके लिए रखते हैं। तो 189 का प्लान एयरटेल ने भी निकाल दिया कि चलो भाई तुम हम कॉलिंग बेनिफिट और 1 GB डेटा देंगे पूरे महीने के लिए, आप मजे करो 189। ये चीज जियो में बहुत पहले आ गई थी, अब एयरटेल में अब आई है, ठीक है। तो एयरटेल के कस्टमर जा रहे होंगे तो एयरटेल को डर लग गया, भाई जा कहां रहे हो, रुक जाओ, मैं तुमको दूंगा ना, सब दूंगा, रुको रुको। अब वोडाफोन आइडिया के बारे में आपको पता होगा कि 4G है, उससे पहले 3G, तो अब 3G का तो खैर नामो निशान ही नहीं है। 3G तो क्या ही बोलूं मैं। 2G कस्टमर्स है जिन्हें अभी टैप करना है, क्योंकि 2G कस्टमर भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी कोई प्लान होना चाहिए, उनके लिए भी कोई लुभावनी चीज दो, ताकि वो 5G 4G फोनों में स्विच ना कर लें, क्योंकि बटन वाले 4G 5G फोन भी आ रहे हैं अब। सो इसीलिए उन्होंने अपने 2G कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा वैलिडिटी देना शुरू कर दिया है। बहुत किफायती प्लान उन्होंने 2G के लॉन्च पहले से ही कर रखे हैं। BSNL तो कस्टमर्स रैपिडली लूज कर रहा है, क्योंकि BSNL के पास जो कस्टमर्स आए थे वो सारे टेम्पररी कस्टमर्स थे। वो तब आए थे जब प्राइस हाइक हुआ था। आपको पता होगा, मैं खबर कवर कर रहा था कि भाई BSNL ने तो धमाका मचा दिया, लोग BSNL को अडेप्ट कर रहे हैं, BSNL को देखो भाई, तभी लोग भागते हैं जब प्राइवेट कंपनियां सही नहीं चल पाती हैं या उनके प्राइस हाइक हो जाते हैं। और एक बुरी खबर मैं और दे दूं, प्राइस हाइक फिर से आ रहा है दोस्तों, फिर से प्लान के रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जा रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना है एंड 5G को मोनेटाइज भी करना है। तो ये सारी कंपनियां अब 5G के और 4G के प्लान के रेट बढ़ा सकती है और बहुत सारे लोगों को फिर से BSNL की याद आ सकती है। इससे ये सवाल उठता है कि BSNL का काम कहां तक पहुंचा, क्या BSNL का कमबैक हो भी पाएगा? देखो भाई, ये तो हम कह नहीं सकते हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने शायद 95,000 टावर लगा लिए हैं, 25,000 रह गए 1 लाख में अभी भी शायद। तो अभी काम भाई BSNL का धीरे चल रहा है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर BSNL सही से लॉन्च हो भी जाता है तो क्या वो इतने सारे कस्टमर्स को हैंडल कर पाएगा? क्योंकि देखो भाई, सर्विसेज पेपर पे लॉन्च कर देना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड रियल टाइम अगर सारा लोड आ जाए उसको झेलना अलग बात है। अरे भाई, जियो सब आउटेज आ जाता है, तुम BSNL कहाँ हैंडल कर पाओगे? सोच के चलो, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां बंद कर दो, तुम सारी बंद कर दो। मतलब बता रहा हूं एक सिनेरियो, और सारे लोगों को बोलो BSNL अडेप्ट कर ले, BSNL ले ले, चल पाएगा BSNL? इतनी बुरी हालत होगी BSNL के नेटवर्क की, एक कॉल भी नहीं लगेगी आपकी। तो भाई बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही नहीं है कि भाई सिर्फ BSNL ही बचा लेगा। मेरे हिसाब से सारे ही कंपनियों को प्राइस कम रखने चाहिए, कंपिटिटिव प्राइस होने चाहिए, और सारे ऑपरेटर्स और कंपनियां आनी चाहिए सिम की। भाई क्यों हमारे यहाँ 2-3 ही कंपनियां हैं, कोई और क्यों नहीं आ रहा है भाई टेलीकॉम में? मैं तो चाह रहा हूं कि ऐसा कोई ब्रांड यंगस्टर्स के लिए आए जो मतलब
उनके हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करे। मुझे लगता है कि इंडिया में अभी 2-3 टेलीकॉम कंपनीज की बहुत और ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसा होना चाहिए। इसी के साथ इस टेलीकॉम अपडेट की वीडियो को बंद करना चाहता हूँ। बात सवाल यही उठता है कि बीएसएनएल का कमबैक होगा या नहीं होगा, प्राइस बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्या वाईफाई बीएसएनएल वाईफाई और ये ब्रॉडबैंड वगैरह पे स्विच करेंगे, या स्टारलिंक आ जाएगा तो उस पर स्विच कर लेंगे, क्योंकि वो तो बहुत महंगा है, इंस्टॉलेशन के पैसे कौन दे पाएगा। टेलीकॉम का सीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है दोस्तों, और इसी के साथ चीजों को आसान करने के लिए मैं हूं ना, टेक्निकल सागर। आप सही चैनल देख रहे हैं दोस्तों। अगर आप टेक्निकल की जानकारी और टेलीकॉम की जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड